नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जहाँ से वीडियो मेरा एंड हुआ था वहीं से फिर से स्टार्ट हुआ है। अभी अम्मा जी यहीं पे बैठी हुई थी और मैं फेंटने लगी थी धोई। काफ़ी टाइम लगा था फेंटने में। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो कि मतलब क्या दिखा रही हैं, एक ही चीज़ दिखा रही हैं। वैसे एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने ना 2 वीडियो में कर दिया था इसे। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी से मैं तो फेंट लूँगी, बस बनाना स्टार्ट कर दूँ क्योंकि हाथ से पीसी हुई थी ना थोड़ी सी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कड़ी थी, मतलब टाइट थी, तो उसे फेंटने में काफ़ी टाइम लगा। फिर जाके उठी, मिक्सी में अगर पीस जाती ना तो फिर जल्दी उठ जाती, लेकिन फिर क्या था ना, लाइट नहीं आई थी, तो इसे इसीलिए हाथ से ही पीसना पड़ा था। तो अभी मैं लगा देती हूँ इसमें हींग। ढेर सारी हींग मैं ले ली थी, तो मैं सोची थोड़ा सा कम कर दूँ, वरना हो सकता है ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा। हींग बहुत ज़रूरी होती है, बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो ये सब हो गया है, अभी चलते हैं बनाने के लिए। और फेंट के मैं रख दी हूँ और अभी चढ़ाऊँगी कढ़ाई। इधर दाल हो गई थी, अभी इसमें पानी डालना है क्योंकि ये ना कुकर में उबाल ली गई थी, तो कुकर में नहीं होता, तो इसीलिए इसमें रख के और थोड़ा सा इसे घोट के उसके बाद बलकाएंगे, उसके बाद इसे पकाएंगे, फिर से नमक वगैरह डाल के मसाला डालेंगे। तो फिर हमारे यहाँ इसी तरह से बनती है, पहले पका ली जाती है, मतलब उबाल ली जाती है, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे घोट के उसके बाद बलकाया जाता है। मसाले बाद में, गरम मसाले बाद में डाले जाते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं बैठ गई थी घोटने के लिए, मैंने कहा लाओ थोड़ा सा ठीक से घोट दूँ। और कुछ इसमें जैसे कि हो गए थे, लेकिन कुछ जैसे इसमें महीन वाले छरंगी थे वो नहीं हुए थे, तो वो बाज रहे थे, तो मैं देख रही थी वही कि हो जाए। तो चलिए ये भी घोट के और ये चढ़ा देगी अंदर। और इधर बैठी हुई है अम्मा जी, और इधर हम बनाने लगे हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और ये लेके आ रहे हैं लकड़ी जलाने के लिए, चूल्हा में बोली थी लेके आ जाओ, तो ये लेकर आ रहे हैं किस तरह से। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पंखा के आगे से हटने का मन नहीं करता था। कल यादव जी बोल रहे थे कि भाभी जी गर्मी का हाल बताइए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमारी एक सिस्टर हैं अंजलि पाल, तो उन्होंने कई बार कमेंट करके मुझसे पूछा था, दी आप बताइए आप कहाँ रहते हो, मतलब कहाँ से हो, आपकी ससुराल कहाँ है। तो मैं ये नहीं जानती हूँ दी सिस्टर कि आप कहाँ से हो सकता है आप मुझे जानती हो, मैं आपको जानती हूँ या फिर ना जानती हूँ। तो इसीलिए ऐसे ही आपने पूछा हो तो मैं बता दूँ कि मैं गोंडा से रहने वाली हूँ, और मेरी ससुराल जो है वो भी गोंडा में ही है, बिल्कुल पास पास में है हमारा मायका और ससुराल दोनों। मैं रहती हूँ अपने मायके में, लेकिन पास में हमारी ससुराल है। 10 किलोमीटर लगभग हमारे मायके से मेरी ससुराल पड़ती है, तो बस आना जाना लगा रहता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और गोंडा ज़िले से हूँ, गोंडा से 25 किलोमीटर घर है हमारा। और तो आप बताइएगा आप कहाँ से हैं। वैसे मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन शायद आप अभी नई जुड़ी हैं हमसे, तो फिर मैंने कहा चलो बता देते हैं कि गोंडा से हैं और मेरी ससुराल भी गोंडा में ही है। और गोंडा से 25 किलोमीटर हमारा घर है, एक गांव से हूँ मैं। तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आपने कई कमेंट किए थे कि दी बताइएगा आप कि आप कहाँ से हो, तो मैं बता दी आपको कि मैं कहाँ से हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बरिया। देखिए खूब बड़ी बड़ी सी बन रही है एकदम से, अभी नज़दीक से दिखा रही हूँ आप सभी को। बात करते करते इतनी मतलब वो हो गई, बन गई है, और आप लोगों से बात भी करती रही, तो देखिए बनने लगी है। और ये बना रही हैं, मैं डाल रही हूँ, ये निकाल रही हैं जल्दी जल्दी से हो जाए इसीलिए। तो देखिए कितनी अच्छी बन रही है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो पसंद तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि हाँ ये ठंड होती है ना, ऐसे मैं खा लेती हूँ, दही वाली कम ही खाती हूँ। तो देखिए बनने लगी है एकदम। किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, बताइएगा किस किस को पसंद है, वो आ जाइएगा खाने के लिए। तो देखिए बन गई है, एक घान लगभग बन गया है। काफ़ी टाइम लगा था बनाने में, क्योंकि जो ये धोई थी ना ये बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए बनाने में काफ़ी टाइम लगा था। 2 घंटे लगभग लग गए थे बनाने में। और कढ़ाई जो थी ना वो गहरी वाली है, तो देखिए ये दही में डालने पड़ने लगी है, और अभी ये फूल फूल के खूब बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और दही वाली तो काफ़ी अच्छी लगती है,
तो देखिए पड़ गई है। और अभी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और सारा कुछ तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर ना काफ़ी टाइम लगा था मुझे बनाते हुए। तो यहाँ पे नाउन आ गई हैं खाना लेने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं अभी बना नहीं है। इन्हीं के लिए थोड़ा सा जल्दी हो रहा था, इनको जल्दी जाना होता है, लेकिन बरिया में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि सब्ज़ी बन ही नहीं पाई थी। तब तक इनको खाना दे दिया गया क्योंकि ये बोली मुझे जाना है, रात हो जाएगी तो मुझे जाने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए इनको खाना दे दिया गया। और भाभी जी धुल रही हैं कपड़े, अम्मा जी और बुआ जी बैठी हुई हैं, मतलब फुआ जी फुआ लगती हैं तो बैठी हुई हैं, और मैं इधर बना रही हूँ बरिया। तो देखिए पूजा चली गई हैं उधर बनाने के लिए, खाना देने के लिए, और इधर अभी काफ़ी टाइम से बन रही फिर भी ख़त्म नहीं हो पाई है। तो मुन्नी बैठ गई हैं छानने के लिए, मैं डाल रही हूँ कि हो जाए जल्दी से। तो फिर देखिए अभी का अंधेरा हो गया था, इसे ही बनते बनते अंधेरा हो गया था एकदम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी दाल इसीलिए। और कहते हैं ना जब फैमिली बड़ी होती, हमारी फैमिली बड़ी है तो फिर बनना भी ज़्यादा ही रहता है, और कुछ लोग बाहर के भी थे तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही बनना था। और मुझे तो बस इसी बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया, और आते आते मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है, बाल कैसे हो रखे हैं सर से ओढ़ते ओढ़ते। और मैं लेके आ गई हूँ, तो फैन चल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, ये देखिए, और पकौड़े भी खा लूँ साथ में। फिर चलती हूँ काम पे लगूँगी, सब्ज़ी मुझे छोंकना है अभी, और रोटी बनेगी, बहुत सारी चीज़ें बननी है। तो चलिए फिर मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पर। और यहाँ पे आई है दीदी, अभी आई हैं, तो भाभी जी धुल रही हैं पैर, और अम्मा जी भी बैठी हैं पूजा लगा रही हैं आटा, और मैं छोंकने लगी हूँ सब्ज़ी। अंधेरा हो गया है एकदम से, तो मैं छोंकने लगी हूँ सब्ज़ी, और आटा इधर हो जाएगा तो बन जाएगी जल्दी जल्दी से रोटी। क्योंकि सुबह में बनी थी पूड़ी तो सारे लोगों ने पूड़ी खाई थी, अब इतनी टाइम कोई पूड़ी खाने वाला नहीं बोल रहा है कि हाँ पूड़ी खाएँगे, तो फिर रोटी बन जाएगी। तो ये आटा लगा लेंगे, तब तक हमारी सब्ज़ी भी हो जाएगी और जल्दी से फिर बन जाएगा खाना। वैसे हमारे घर में तो काफ़ी लेट खाया जाता है, लेकिन जिसको और खाना है उनको जल्दी थोड़ा सा खाना रहता है। तो देखिए सब्ज़ी भी हो गई है, अभी डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। और आंखें मेरी जल रही हैं क्योंकि लाइट ज़्यादा नहीं थी और मोबाइल का वो जल रहा था, इसीलिए फ्लैश जलने की वजह से आंखें भी जल गई हैं। तो बस किस तरह से मैं देख रही हूँ आप सभी को बात करते हुए। तो देखिए थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ इसमें ग्रेवी, और ढक देती हूँ उसके बाद में नमक डाल के। तो अभी ये हो जाएगी थोड़ी देर में, और उसके बाद रोटियां बना लूँगी तो हो जाएगा। और थोड़ा सा कढ़ाई में काने के पास में थोड़ा सा वो है, तो इसीलिए सब जो इसका ग्रेवी है वो गिरने लगती है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ी कर दी है। आप लोग कहोगे दीदी कढ़ाई टेढ़ी क्यों कर रही हो, तो मैं पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा छेद है इसमें तो ये बहने लगती है। और मुर्चा लगा था इसीलिए शायद हो गया काने के एकदम पास में। तो अभी बदलना है, मुझे लेके आना है, मैं बोली हूँ कि ले आऊँगी किसी दिन आऊँगी तो बन गया है खाना और खाने लगे हैं सभी लोग। सब्ज़ी में नमक थोड़ा सा कम है तो वही डाल रहे हैं। तो भैया जी यहाँ पे खा रहे हैं और बाहर सारे लोग खा रहे हैं। दाल चावल है, सब्ज़ी है, रोटी है और बरिया है, बस यही खाना इतनी टाइम बना था। सुबह जो बना था वो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो यहाँ भी ये लोग खाने लगे हैं, और अभी दीदी नहीं खाई, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मा बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, तो फिर मुझे ना इस बहुत ज़्यादा लेट हो गया आते आते। तो चलिए फिर मिलती हूँ घर पहुँचकर आप सभी से। तो जी अभी मैं आई हूँ घर, कितने बज रहे हैं 10:30 10:30 बज रहे हैं, और इतना टाइम तो हो ही जाता है आते आते। चलिए पहले हाथ पैर मुंह धुलती हूँ, कपड़ा चेंज करती हूँ, और खाना लाई हूँ वो खा लेंगे मगन शेखर। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे।